और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है, जब भोपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब नेपाल में रहने के दिन चले गए। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है। कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि लगभग 12:21 हो चुके हैं। कुछ ही देर में 12:29:08 पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:30 पर आप देखेंगे वो पूरी प्रक्रिया खत्म भी हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे, जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाए। अंजना, इस वक्त जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है, उसका ये प्रतीक गर्भगृह की ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अदम्य है। और 500 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, जब इतने बड़े पैमाने पर, आप जरा सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10 साल पहले अयोध्या इतनी ज्यादा बदल जाएगी। हम लोग बचपन में जब यहाँ पर आते थे तो एक उदास अयोध्या रहती थी, एक ऐसी अयोध्या जिसको देखकर लगता था कि न जाने कब यहाँ के भाग्य बदलेंगे। लेकिन अब राम आ गए हैं, अयोध्या के भाग्य बदल गए हैं, और आप देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य यजमान है, वो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तब किया उन्होंने, और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में सब पूरी तरह से तल्लीन है, वो पूरी तरह से लीन है। ये जो मंत्रोच्चार हो रहा है, दरअसल ये सिर्फ एक मंदिर या फिर अयोध्या की बात नहीं है। इस मंत्रोच्चार का असर सनातन धर्म के धर्म ध्वजा के साथ ही समूचे विश्व पर पड़ने वाला है। ये जो राम राज्य की बात बार बार कही जा रही है, उसकी जो परिकल्पना है उसको साकार होते हुए हम सब इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, एक एक कण, एक अक्षर, ये इस वक्त राम सहयोगी बने हुए हैं। मंत्रोच्चार भी आपको सुना देते हैं, एक बार देखिए। गर्भगृह में जो मंत्र इस वक्त पढ़े जा रहे हैं, मंगल घड़ी। तत्कालीन महासचिव भाजपा के